पड़ोसी किसी को देखकर हंस रही थी। सुबह सुबह इतनी हंसी किस बात की है? मुझे चिढ़ा रही थी क्या? क्या मुझे कुछ समझ नहीं आता? सुनीता, तू उसके बारे में इतना क्यों सोचती है? अपना काम कर, उसे उसका काम करने दे। और सुन, वो जो करती है वो भी बुरा नहीं है। मैंने उसकी पके आम की चटनी खाई है, बहुत मीठी और स्वादिष्ट बनाती है। तू हर वक्त उसके बारे में क्यों सोचती रहती है? मौसी, आप भी उसकी तरफदारी कर रही हैं। मुझे लगता है इस गांव में अब मेरा कोई नहीं रहा, सब उस उर्मी के साथ हो गए हैं। मैं कितनी मेहनत करती हूँ, कितनी तकलीफ उठाती हूँ, लेकिन किसी की नज़र में नहीं आता। सब बस उसकी मीठी मीठी बातें सुनते हैं। मेरी खट्टी चटनी की कद्र कौन करेगा? तेरी खट्टी चटनी की भी कद्र है बेटी, तू समझ नहीं पा रही। बहुत लोग तुझसे प्यार करते हैं, लेकिन देखना मासी, मैं अब बाजार में अपनी दुकान खोलूंगी, तब पता चलेगा कि लोगों को किसकी चटनी ज़्यादा पसंद है। मैं उसी दिन का इंतज़ार कर रही हूँ जब गांव वाले मुझे समझेंगे। दुकान खोलना अच्छी बात है, लेकिन मन में इतनी ईर्ष्या रखकर काम करेगी तो फायदा नहीं, नुकसान होगा। अपनी माँ को याद कर, वो कितनी शांत थी, कितनी धैर्यवान। कभी किसी से झगड़ा नहीं किया। तू भी थोड़ा शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा। मासी, आप नहीं समझेंगी, बचपन से देख रही हूँ वो लड़की हर बात में दखल देती है। मैं जो भी करती हूँ वो मेरी नकल करती है और मुझे टक्कर देने की कोशिश करती है। अब देखेंगे कौन जीतता है, वो या मैं। बेटी, प्रतिस्पर्धा अच्छी होती है, लेकिन ईर्ष्या नहीं। मासी, आज मैं अपनी दुकान के लिए जगह देखने जा रही हूँ। हरिदास से कह रखा है कि एक अच्छी जगह दिखाए। उर्मी बेटा, इस बार जो आम लाया हूँ वो बिल्कुल असली लंगड़ा आम है, पेड़ से तोड़ा हुआ। तेरी चटनी के लिए इससे अच्छा आम यहाँ कहीं नहीं मिलेगा। रस से भरा हुआ है, हाय 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 हाय, देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। और सुन, पड़ोस की सुनैना कल मेरी दुकान से बहुत सारे कच्चे आम ले गई, कह रही थी कि दुकान खोलेगी। काका, उस लड़की का नाम मेरे सामने मत लीजिए। सुबह से उसके चिल्लाने की आवाज़ सुन सुनकर मेरा सिर दुखने लगा है। लगता है जानबूझकर ऊंची आवाज़ में बोलती है, मुझे परेशान करने के लिए। कैसी शैतान लड़की है। बेटी, इतना गुस्सा मत करो, वो तुम्हारी पड़ोसी है। काका, वो बाजार में दुकान खोलेगी। लगता है मुझे दिखाना चाहती है कि वो क्या कर सकती है। हाँ बेटी, ऐसा ही सुना है। सुनैना अपनी नई दुकान में दाल भात और कच्चे आम की चटनी बेचेगी। लेकिन उर्मी बेटी, तू इतनी चिंता क्यों करती है? तुम दोनों अपने अपने तरीके से काम करो, चिंता की कोई बात नहीं। दोनों की दुकानों पर भीड़ होगी, क्या दिक्कत है? काका, आप समझते नहीं, वो जो भी करती है मुझे दिखाने के लिए करती है। बचपन से यही कर रही है। मैं उसकी मंशा जानती हूँ, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा। अच्छा बेटी, एक बात कहूँ, इतना गुस्सा ठीक बात नहीं होती, समझा करो बेटा। काका, अगर वो मुझे शांति से रहने देती तो मैं भी उसकी परवाह नहीं करती। पिछले साल मेले में जो हुआ वो मैं आज तक नहीं भूली। उसने मेरी दुकान खराब कर दी थी। अब पुरानी बातें, अभी पुरानी बातें छोड़ो, अभी याद है तुझे, छोड़ दे उसको। क्यों ना याद रखूं काका, उस दिन मेरा बहुत नुकसान हुआ था। इस बार देखना मैं क्या करती हूँ। सुनैना, ये जगह देखो, देखो सामने सड़क है, पीछे खुला मैदान है। बरसात में थोड़ा पानी भर जाता है, लेकिन ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। तुम्हारी दुकान के लिए इससे अच्छी जगह इस बाज़ार में कहीं नहीं मिलने वाली। जो भी सड़क से गुजरेगा उसकी नज़र तुम्हारी दुकान पर पड़ेगी। बहुत से लोग इस जगह के लिए मेरे पास आए थे, लेकिन मैंने पहले तुमको बता दिया। अब देख लो। काका, जगह तो बुरी नहीं है, लेकिन क्या उर्मी भी मेरी देखा देखी यही दुकान खोलेगी? मैं नहीं चाहती
कि मेरी दुकान उसके पास हो। उस लड़की का चेहरा देखते ही मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। इसलिए पहले जानना चाहती हूँ कि उसकी दुकान कहाँ होगी। क्या तुम्हें पता है? ओहो, तुम दोनों इतना लड़ाई काहे करती हो? पूरा गांव तुम्हारे झगड़े के बारे में जानता है। दोनों ही अच्छा खाना बनाती हो, फिर भी इतना झगड़ा अच्छा लगता है क्या? बताओ। मैंने तुम दोनों का खाना खाया है, दोनों ही बहुत अच्छा बनाती हो। झगड़ा वगड़ा ना किया करो। देखो हरिदास काका, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता। बस मुझे उसकी जगह से दूर जगह दे दो। मैं उसकी परछाई भी नहीं देखना चाहती। उसका चेहरा देखते ही मेरा काम करने का मन खराब हो जाता है। और हाँ, ये जगह मैं ले रही हूँ, कल से काम शुरू होगा। तुम बढ़ई को भेज देना, टेबल कुर्सी बनानी है। ठीक है, तुम्हारे कहे अनुसार काम होगा। लेकिन एक बात कहूँ, इस बाजार में जगह कम है, सबको पास पास ही रहना पड़ेगा। व्यापार करना है तो मिलजुल कर रहना सीखो, नहीं तो नुकसान बहुत होगा। बाजार में इज्जत भी नहीं रहेगी और इसका फायदा दूसरे लोग उठाएंगे। तुम एक काम करो, मुझे सलाह देने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। तुम जाकर उस लड़की को समझाओ। उर्मी, मैं तुमसे एक बात करने आई हूँ। कई दिनों से सोच रही थी, आज कह ही देती हूँ। तुम और सुनैना इतनी लड़ाई क्यों करती हो? पूरा गांव तुम दोनों पर हंसता है। दोनों अपने अपने घर की जिम्मेदारी संभालती हो, फिर भी छोटे बच्चों की तरह क्यों झगड़ती हो? क्या ये ठीक है? लोगों की कितनी बातें सुननी पड़ती हैं मुझे तुम्हारे बारे में। मासी, आप सुनैना के रिश्तेदार हैं, इसलिए उसकी तरफदारी करेंगी। लेकिन आप नहीं जानती उसने मेरे साथ क्या किया। पिछले साल जब मैंने गांव के मेले में दुकान लगाई थी, उसने जाकर सबको कह दिया कि मेरे खाने में चींटियां पड़ी हैं। बिल्कुल झूठ बात। उस दिन मेरी एक भी बिक्री नहीं हुई। मैं पूरे दिन बैठी रही, एक भी ग्राहक नहीं आया। आप जानती हैं उस दिन मुझे कैसा लगा था? ये बात मुझे पता है बेटी, लेकिन तुम भी कम नहीं थी। तुमने जाकर रमेश की दुकान में ये कह दिया कि सुनैना सड़ा हुआ सामान बेचती है। ये सुनकर सुनैना रो पड़ी थी। रमेश काका ने मुझे सब बताया था। आखिर में तुम दोनों ने लड़ाई करके अपना अपना खाना फेंक दिया था। अब उन पुरानी बातों को छोड़ दो और आपस में सब ठीक कर दो। मासी, शुरुआत उसने की थी। मैं तो चुपचाप अपना काम करती थी, कभी किसी से झगड़ा नहीं किया। उसने आकर सब खराब कर दिया। बचपन से ही वो मुझसे जलती रही है। अब सुन रही हूँ कि वो बाजार में दुकान खोलेगी, तो मैं भी खोलूँगी। देखा जाएगा किसका व्यापार चलता है। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ, ये याद रखिए। हार जीत से क्या होगा बेटी, तुम दोनों दोस्त बन सकती थी, लेकिन दुश्मन बन गई हो। ये सोचकर मुझे दुख होता है। मासी, वो कभी मेरी दोस्त नहीं बन सकती, ये नामुमकिन है। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। सुनैना बेटी, तुम्हारी दुकान तो बहुत सुंदर बनी है, लेकिन उर्मी ने भी तुम्हारी दुकान से 3 दुकान छोड़कर दुकान लगाई है। 3 दुकान छोड़कर? मतलब मुझे उसे हर दिन देखना पड़ेगा? तो मुसीबत हो गई। क्या आपने जानबूझकर ऐसा किया? नहीं नहीं बेटी, मैंने कुछ नहीं किया, सच कह रहा हूँ। वो खुद ही हरिदास के पास जाकर जगह ले आई। अब इसमें देखो मेरा कोई हाथ नहीं। और वैसे तुम्हें एक बात कहूँ, क्या बात? तुम इस गर्मी में दाल भात और आम की चटनी बेचोगी ना, देखना तुम्हारी दुकान पर ही ज्यादा ग्राहक आएंगे। उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। काका, ऐसी बात मत कहिए। मैं उसके साथ कभी काम नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो। वो मेरी दुश्मन है और हमेशा दुश्मन ही रहेगी। ठीक है बेटी, चिंता मत करो, मैं देखता हूँ कुछ व्यवस्था हो सकती है क्या, मैं देखता हूँ। ओहो, तो तुमने यही दुकान खोली है? मुझे पता था तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी। सारी जिंदगी मेरी नकल करती आई हो, इस बार भी वही करोगी। मुझे पता था। मैंने दुकान खोली तो तुमने भी मेरी देखा देखी खोल ली। मैं जो करती हूँ तुम वही करती हो। तुम्हारी अपनी
अपनी कोई समझ नहीं है, तुम अपने दम पर कुछ कर भी सकती हो। नकल? मैं तुम्हारी नकल करती हूँ? तुमने ही पिछले साल मेरी रेसिपी चुराने की कोशिश की थी, भूल गई क्या? तुमने बिरला मौसी से मेरे मसालों की सूची मांगी थी। मौसी ने मुझे सब बता दिया था। मैं सब जानती हूँ तुम्हारी चालाकियाँ। तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे बहुत महान हो। झूठ मत बोलो, मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा। मुझे अपना खाना बनाना आता है, मैंने अपनी माँ से सीखा है। मुझे तुमसे सीखने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी विधि जानने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। तुम ही लोगों के बीच में मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाती फिरती हो। तुम्हारी जैसी चालाक लड़की का चेहरा भी मैं देखना नहीं चाहती। मैंने कब ऐसा कहा? मैंने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं कहा। तुम्हारे बारे में तो बिल्कुल नहीं। पूरे गांव को पता है कि तुम ही मेरी पीठ पीछे बातें करती रही हो। उस दिन मुझे कितना नुकसान हुआ था तुम्हारी वजह से, तुम जानती भी हो। पहले तुमने मेरा नुकसान किया था, मैंने बाद में किया मजबूरी में। शुरुआत तुमने की थी, ये मत भूलो। मैंने तो बस जवाब दिया जो कर